पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, नाम जप का क्या महत्व है? ओम क्रतो स्मर क्लिवी स्मर कृतुगन स्मर। ओम सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तर्पांश सर्वं चेद वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। देखिए, नाम का नामी के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। संसार में कोई भी शब्द बगैर अर्थ का नहीं होता है। सब शब्द का एक अर्थ होता है और शब्द में अर्थ समाया होता है। कोई भी शब्द ज्ञान शून्य नहीं होता है। बार बार जब हम किसी चीज़ को उच्चारण करते तो उसका भी एक प्रभाव होता है। शब्द भी एक महाविज्ञान है, क्योंकि जब भी हम कुछ भी प्रभाव पैदा करते हैं तो शब्दों के द्वारा ही प्रभाव उत्पन्न होता है। शब्दों में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि शब्दों से वर्षा हो जाती है, शब्दों से वीर रस पैदा हो जाता है, शब्दों से ही निरस्ता भी पैदा हो जाती है, शब्दों से गम भी उत्पन्न होता है और शब्दों से ही हर्ष भी पैदा होता है। शब्द की महिमा जितनी गई उतनी ही कम है। फिर नाम, जहाँ परमात्मा का नाम नामी में अभेद बताया गया शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ओम नाम की अत्यंत महिमा गाई गई है। सर्वत्र ओम की महिमा गाई गई है। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है और उसका अर्थ रक्षक है, जो फेमस है, प्रसिद्ध है हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में। इसीलिए साधक के लिए संत लोग कहा गए हैं कि नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। नाम के जप से मंगल 10 दिशाओं में होता है। 10 दिशाएँ हैं, चारों दिशाएँ 4 कोणों में, और ऊपर नीचे 6 हो गया, और 4 दिशाएँ उपदिशाएँ मिला करके 10 दिशाएँ मानी जाती है। और 10 दिशाओं में कहा जाता है कि नाम जप से 10 दिशाओं में मंगल होता है, कल्याण होता है। जप के साथ साथ साधक के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है जिससे साधक के जीवन का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाता है, बदलाव हो जाता है। नाम धीरे धीरे करके नामी को आकर्षित करता है। जैसे किसी को माँ शब्द है, माँ शब्द को जब बच्चा बोलता है तो माता के अंतर्मन में भी कुछ उसके प्रति प्रेम पैदा होता है, और बच्चे का माता के प्रति और माता का बच्चे के प्रति। तो एक माँ जो शब्द है वो आकर्षण पैदा करता है, चुंबकीय झुकाव पैदा करता है, बच्चे का खिंचाव माता की तरफ और माता खिंचाव बच्चे की तरफ करने में यह जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। यह सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। भव सागर से पार होने के लिए नाम को सेतु बताया गया, पुल बताया गया, और ये आत्मा के उद्धार का सबसे बड़ा नौका भी बताया गया। नाम नदी का सुंदर तनी, संसार की नदी को पार करने के लिए नाम भी एक दृढ़ नौका काम बताया गया है। नाम रूपी नौका में बैठ करके व्यक्ति पार हो जाता है। नाम जहाज जिस पर जो चढ़े सो उतरे भव पार। नाम रूपी जहाज पर जो बैठ जाता है वो पार हो जाता है, और जो नाम रूपी जहाज को छोड़ देता है वह डूब जाता है मझधार में। इसीलिए साधकों को हमेशा से, जब से संसार बना तब से संतों, महात्माओं, भक्तों ने नाम का सहारा ले लेकर के अपने जीवन को चमत्कृत बना दिया, अपने जीवन को महान बना दिया, अपने आप को ऊँचा उठा दिया, अपने आप में परिवर्तन कर लिया। और नाम ने ही एक ऐसा नशा पैदा कर दिया कि साधक, भक्त, संत, महिला, भक्त जो है वो सबके जीवन में एक आमूल परिवर्तन कर दिया। संसार से उठा करके उनको ऊंचाई के अंतिम स्तर पर पहुंचा दिया। इसलिए नाम की महिमा जितनी भी गाया जाए उतना ही कम है। इसलिए जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब नाम के जप से, प्रभाव से उत्पन्न होती है। पर उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्त हैं कि साधक जो भी नाम का जप करने वाला उसके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक निष्ठा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। जो साधक नित्य नाम बदलता रहता है, नित्य गुरु बदलता रहता है, नित्य मंत्र बदलता रहता है, नित्य ही मार्ग बदलता रहता है, नित्य मंजिल बदलता है, तो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकता। उसका जितना भागदौड़ है, मशीनवत क्रियाकलाप, उसके जीवन कोई बदलाव नहीं ला पाता है। इसलिए नामनिष्ठ होना चाहिए। एक नाम को जिसमें हमारी गहरी श्रद्धा हो गई, वह नाम श्रद्धा से युक्त भी हो, नाम प्रामाणिक भी हो,
सत्पुरुषों के द्वारा सेवन किया हुआ भी हो और उसके साथ साथ हमारे अंदर सदाचार भी हो। यदि चारों चीज़ें मिल जाती हैं तब नाम सफल कर देता है, तब नाम सफलता की ओर लेके जाता है। जब हमारा नियम सावधानी सब हट जाती है, हमारा नाम का सहारा लेकर जब हम अपराध करने लग जाते हैं कि हम तो नाम ले रहे कुकर्म करते रहेंगे और नाम के जब उसको नष्ट करता रहेगा, हमें पापों से बचाए रहेगा, तो ऐसा सोचना, ऐसा मानना, ऐसा करना सबसे भयंकर अपने साथ विश्वासघात है, अपने साथ धोखा है। क्योंकि नाम जप के साथ साथ उसके कुछ नियम हैं, कुछ प्रणाली है, कुछ रास्ते हैं। उनके साथ साथ यदि हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो जप नाम जप मात्र से हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। क्योंकि नाम जप के साथ साथ सदाचार है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सेवा है, सत्संग है, सत्पुरुषों का साथ है और सदगुरुओं का आज्ञा का पालन, ये सब जुड़ा हुआ है नाम जप से सफलता के लिए। पर जो साधक कहीं से मनमाना नाम सुन लिया, बिना किसी के सोचे समझे बताए अपने आप नाम जपने लगा, जपने का कोई तरीका नहीं उसको पता, उसकी सावधानी का पता नहीं है। जिस प्रकार कोई भी दवाई कोई रोगी अपने आप जाके उठा लेता है, मेडिकल स्टोर से खा लेता है, तो उसको स्वस्थ होने की जगह अस्वस्थ होने की, खतरा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पर वही दवा जब किसी सुयोग्य डॉक्टर से समझ करके रोगी लेता है, जो रोगी के संबंध में जानता है, जो रोगी की अवस्था को समझता है, तो वह दवा जीवन देने वाली बन जाती है। पर रोगी अपने आप अहंकार से समझ के अहंकार में आकर के कोई सा दवा ले लेता है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है और संभव है वह पॉइजन हो जाए और पॉइजन उसका मारक बन सकता है। इसलिए कोई सा भी नाम मनमाने ढंग से नहीं जपना चाहिए। नाम सबसे बड़ा प्रभावशाली होता है जो नाम किसी सत्पुरुष के द्वारा दिया गया हो, किसी संत के द्वारा दिया गया हो, जिस किसी संत के द्वारा नाम का जप का विधि विधान दिया गया हो, दीक्षा दी गई हो, उस मंत्र को जब हम जपते हैं तो वह प्रभावशाली होता है। कहते हैं एक संत ने किसी राजा को बहुत प्रसन्न होकर के नाम की दीक्षा दिया। नाम दीक्षा जब राजा को दिया गया तो राजा कहता है कि इससे क्या होगा, ये तो नाम हम पे पहले से पता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। तो उसके लिए संत ने कहा राजा को जो कि हमें समय दीजिए। कुछ समय बीता तो एक बार ऐसा हुआ कि जो है वह राजा कहीं जंगल में चला गया और संत ने उसको किसी वजह से छिपा दिया, अपनी कुटिया में अड़ा के प्रचार कर दिया कि देखो भाई महाराज गए थे शिकार करने और वहाँ पर सिंह ने उनको ख़त्म कर दिया, उसी की सूचना देने के लिए मैं आया हूँ। और वह कुछ समय तक अपना वहीं पर रोक दिया, 1-2 महीने के लिए। जब संत नगर में आए तो लोगों ने सुनने के बाद शोक गम मना करके और चुपचाप रह गए। फिर जब वो आए 2 महीने के बाद तब गद्दी पर बैठा दिया गया तो उसी संत को उन्होंने, क्योंकि गुरु लोग मानते थे कि ये राजा के गुरु जी हैं, तो इसीलिए राजा तो नहीं है तो इनकी जगह पर इनको बैठा दिया गया, शासन के लिए शासन करते रहे। पर जब 2 महीने के बाद आए तो किसी बात को लेकर के परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि इस राजा को, ये नकली राजा है, इसको गिरफ्तार करो। 3 बार 4 बार कहा उसने, पर कोई गिरफ्तार नहीं किया। उसके जो राजा जो जंगल में छिपा हुआ था उसको किसी का हिम्मत नहीं हो रहा गिरफ्तार करो। पर जब उन्होंने एक बार कहा राजा ने किस साधु को, संत जी को गिरफ्तार करो, तो तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया। तब उन्होंने पूछा कि देखिए महाराज, वाक्य का प्रभाव, जब एक कुशल व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति जब करता है उसका प्रभाव होता है, और जो अनाधिकारी है, अकुशल है, अयोग्य है, वह व्यक्ति उसी बात को कहता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने उसी वाक्य को बोला तो हमें तुरंत हथकड़ी लेकर के आपके अधिकारी दरबारी तो पहुंच गए गिरफ्तार करने। उसी बात को मैंने भी कहा तो कोई भी नहीं तैयार हुआ आपको पकड़ने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जिसने जप किया हुआ है, साधना किया हुआ है, जो नाम निष्ठ रहा है, एक नाम के सहारे सब कुछ अपने जीवन की दिनचर्या को बिता रहा है, उसके द्वारा जो नाम दिया जाता है दीक्षा में उसका प्रभाव होता है, शक्ति होती है। और जो सामान्य रूप से जो व्यक्ति वैसे ही प्राप्त कर लिया, वैसे ही सुन लिया, उसमें कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए नाम का प्रभाव तो पैदा होता है जबकि सुयोग्य साधक से, किसी अच्छे संत से, अच्छे पहुँचे हुए सदाचारी महात्मा से जब लिया जाता है और उस नाम का विधि पूर्वक जप किया जाता है, जैसे गुरु ने बताया है, श्रद्धा विश्वास के साथ उसको अपनाया जाता है और नाम जप निस्वार्थ किया जाता है, बिना किसी बदले की भावना से किया जाता है, तो वह नाम जप ही संसार के भवसागर से पार करने के लिए नौका बन जाती है। वही साधक को भूमि तल से उठा करके ऊंचाई के साधना के अंतिम सोपान तक पहुँचाने में समर्थ हो जाता है। इसलिए नाम की महिमा जितनी गई है उतनी ही अधिक है और नाम की महिमा कोई पूर्णतः से गा नहीं सकता, क्योंकि नाम साक्षात परमात्मा का ही एक
स्वरूप माना जाता है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए नाम में भी सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि मंत्र भी है, महामंत्र भी है और नाम भी है, वह ओम है, जिसका हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सब जगह महिमा गाई हुई है। इसलिए केवल ओम का नाम का जप और वह सर्वरक्षक परमात्मा, ये उसका अर्थ है। इसको ध्यान में रखते हुए परमात्मा के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, समर्पण बढ़ाते हुए यदि कोई ओम नाम रूपी जप कोई करता है नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, तो उससे उसका आत्मा की उन्नति होती जाती है, मनोबल बढ़ता जाता है, हृदय मजबूत हो जाता है और शरीर में आरोग्यता का भी संचार होता है। और सबसे पहला, सबसे अधिक लाभ जो भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम बढ़ता जाता है, और प्रेम जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना जीवन में बदलाव आता है और साधक साधना के अंतिम शिखर पर पहुँच जाता है। इति ओम।